आपने कभी नोटिस किया है कि हर मार्केट साइकिल में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमेशा टॉप पे रैंक कर रहे होते हैं। मार्केट नीचे गिरे या मार्केट ऊपर जाए, वो कभी भी अपने ट्रैक को नहीं भूलते हैं। सोचिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, अपने बेंचमार्क को बीट किया है, उसने एक भी साल निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। आज के टाइम में कुछ ऐसे फ्लेक्सी कैप के भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क को 100% ऑफ टाइम बीट किए हैं, मतलब 10 में से 10 बार अपने बेंचमार्क को बीट किए हैं। ये जो कंसिस्टेंट फंड होते हैं ना, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो यही सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में वो मैजिकल फंड्स हैं कौन से जिनके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो कम से कम मेरे को एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहेगा लंबे टाइम तक। सबसे इंपॉर्टेंट, इन म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटजी क्या होती है कि आखिर में हर मार्केट स्टॉर्म को, हर मार्केट के तूफान को बहुत ही आसानी से झेल जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कंसिस्टेंट फंड्स के ऊपर वीडियो लेके आई जाए, तो मैंने सोचा आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया जाए इस पूरे के पूरे फंड्स के ऊपर। अब देखिए, कंसिस्टेंट फंड्स को चूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको इन पॉइंट्स के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप कभी भी कंसिस्टेंट फंड्स को तो चूज नहीं कर पाएंगे अपने पूरे लाइफ के अंदर में। आप फिर उन्हीं फंड्स के पीछे भागेंगे जो अभी के टाइम में ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हाई रिटर्न का मतलब नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सबसे पहले तो आपको इस मिथ को तोड़ना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना कि किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते हैं, एक साल के अंदर में 40% का रिटर्न दिया है, तो हम उसको बेस्ट म्यूचुअल फंड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम उसके सामने बेस्ट का टाइटल लगा देते हैं। ये टाइटल लगाना बंद करना पड़ेगा क्योंकि हर साल कोई नया म्यूचुअल फंड निकल के आता है। आखिर में ऐसा क्या होता है कि हर साल कोई नया म्यूचुअल फंड निकल के आ जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट कंडीशन जो चल रहा होता है, उस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल मैच कर जाता है। अगर अगले साल मार्केट का कंडीशन चेंज होता है तो वही म्यूचुअल फंड हो सकता है अपने कैटेगरी के अंदर नीचे आ जाए। तो इसको ध्यान देके चलना है। हर साल मार्केट का कंडीशन चेंज होता है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। तो हर मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड टॉप में निकल के आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड का टाइटल लगा देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड होते हैं वो हर मार्केट साइकिल में आपके पैसे को ग्रो करा रहे होते हैं बिना किसी रोलर कोस्टर राइड के, मतलब बिना किसी ज्यादा वोलेटिलिटी के आपके पैसे को सेम लेवल पे ग्रो करा रहे होते हैं हर साल के अंदर में, मार्केट ऊपर जाए या नीचे गिरे। कंसिस्टेंट फंड हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देते रहते हैं हर साल के अंदर में। दूसरा पॉइंट है, कंसिस्टेंसी कैसे मेजर होती है, कैसे पता करें कि मेरा फंड जो है वो कंसिस्टेंट है। अब देखिए, एक्सपर्ट एक मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है कंसिस्टेंसी रेशियो। अब देखिए, जो कंसिस्टेंसी रेशियो होता है ना, वो आपको ये बता रहा होता है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो कितनी बार बेंचमार्क को बीट किया है। फिर से बोल रहा हूं, आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितनी बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान के चलते हैं कोई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो अपने बेंचमार्क को 10 में से 9 बार बीट किया हो, तो उसका जो कंसिस्टेंसी रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90% का। अगर वहीं पे कोई म्यूचुअल फंड 10 में से 10 बार अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो इसका मतलब उसका कंसिस्टेंसी रेशियो निकल के आता है 100% का। जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी रेशियो का परसेंटेज होता है उतना बढ़िया आपका म्यूचुअल फंड होता है, उतना ज्यादा वो कंसिस्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट है, कैटेगरीज बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करती हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड फंड, बहुत सारी कैटेगरी है। अब इन सभी कैटेगरीज में से ना कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट फंड्स पाए जाते हैं, जिनका कंसिस्टेंसी रेशियो हाई होता है। सबसे पहला नाम आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप क्यों आगे निकल जाता है? क्योंकि इसके अंदर फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है। वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पैसे को एडजस्ट करता है। अगर स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है तो लार्ज कैप में बढ़ा देगा, अगर लार्ज कैप के अंदर रिटर्न कम मिल रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपके एलोकेशन को बढ़ा देता है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है फंड मैनेजर को, जिसके वजह से फ्लेक्सी कैप सबसे आगे निकलता है कंसिस्टेंट के मामले में। दूसरा नाम आता है हाइब्रिड फंड का। अब देखिए, हाइब्रिड फंड में क्या होता है कि पैसे को डिवाइड किया जाता है इक्विटी और डेट के अंदर में। अब यहां से ये फायदा होता है कि अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट आ रहा है तो डेट मार्केट से आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है, आपका फंड कंसिस्टेंट रहता है। और तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा, बल्कि ये रिस्की कैटेगरी है, जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, स्मॉल कैप में ना छोटी कंपनी होती है। जब छोटी कंपनी होती है तो लंबे टाइम में ना उनके चांसेस ज्यादा होते हैं ग्रो करने के, ज्यादा परफॉर्मेंस देने के, क्योंकि हर साल वो कंपनी ग्रो कर रही होती है तो हर साल आपको रिटर्न मिलता रहता है, ज्यादा रिटर्न मिलता रहता है अगर वो छोटी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आज के टाइम में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देते आ रहे हैं लंबे टाइम
टाइम से, पिछले 5 साल से, 10 साल से आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर रहे हैं। एंड आखिरी पॉइंट है इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में कंसिस्टेंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों आखिर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंट फंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का एक रीजन है जिसका नाम है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और उस टाइम पे आपके म्यूचुअल फंड का चार्ट पूरी तरीके से स्टेबल है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी बेचने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, अब मैं यहां से पैसा निकाल लेता हूं। आपके माइंड में केवल एक ही ख्याल आएगा कि मैं कितना और पैसा इन्वेस्ट कर पाऊं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। वहीं पे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और आपके म्यूचुअल फंड का चार्ट नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी एक ही कहती है कि आप केवल एक ही बात सोच रहे होंगे कि मेरा ज्यादा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा सारा पैसा डूब ना जाए, क्या मेरे को इस म्यूचुअल फंड को सेल कर देना चाहिए। ये सब थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक नॉर्मल, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस डालता है वेल्थ क्रिएटर्स के अंदर एंड वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स के अंदर। अगर जो वेल्थ क्रिएट करता है 10 साल 20 साल के बाद, वो कंसिस्टेंट फंड के अंदर अपने ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट करता है, उसके मुकाबले जो फंड कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स के बारे में कि अभी के टाइम में कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स होने वाले, आपका कुछ और रिसर्च हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको खुद का रिसर्च करना है, फिर आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। सबसे पहले कैटेगरी का नाम आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। फ्लेक्सी कैप के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका कंसिस्टेंसी रेशियो लगभग 100% का है, मतलब 10 में से 10 बार अपने बेंचमार्क को बीट कर पाए। सबसे पहले नाम आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, जिसका कंसिस्टेंसी रेशियो 100% का है, मतलब इसने 10 में से 10 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। दूसरा नाम आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। तीसरा नाम आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप का। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा होगा कि क्वांट फ्लेक्सी कैप कहां से आ गया लिस्ट के अंदर। देखिए डेटा 2024 तक का है। क्वांट फ्लेक्सी कैप में जो गिरावट हुई है वो 2024 के बाद हुई है, लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद गिरावट चालू हुई थी। तो एक साल की गिरावट ना किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं करता है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक साल के रिटर्न को देकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप या कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं होने वाला है जो लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर एक बहुत बड़ा कंसिस्टेंट फंड है। अगर आप आज भी जाकर देखेंगे, इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी अपने पूरे कैटेगरी के अंदर ये टॉप पे रैंक कर रहा है। 10 साल की अगर बात करें तो अपने कैटेगरी में टॉप पे रैंक कर रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। दूसरी कैटेगरी निकल के आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, जिसके अंदर आपके पैसे को इक्विटी और डेट दोनों के अंदर डाला जाता है। इसमें नाम आता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का, एंड दूसरा नाम आता है मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का। ये दो ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, अपने बेंचमार्क को बीट करते आ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी जो मैंने चूज किया है उसका नाम है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड के अंदर नाम आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने लंबे टाइम से अपने बेंचमार्क को बीट किया है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, तो ये भी कंसिस्टेंट फंड के लिस्ट में आ चुका है। एंड जो आखिरी कैटेगरी है जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए स्मॉल कैप में मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद बैठ के रिसर्च करना है, बट बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में अपने बेंचमार्क को बहुत ही आसानी से बीट किया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको खुद बैठ के रिसर्च करना है। मैं यहाँ पे स्मॉल कैप का नाम लूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है। नहीं, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं, आपको खुद बैठ के स्मॉल कैप को रिसर्च करना है। बट उसमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे, परफॉर्मेंस अच्छा खासा आपको देते आ रहे हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए एक फंड के कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब होता है कि आपको रात को नींद अच्छी आए, रात को जब आप सोने जाए ना तो आपको म्यूचुअल फंड को लेकर ज्यादा टेंशन ना हो, आपको ये पता हो कि मार्केट में कितना भी उथल पुथल मच रहा हो बट मेरा फंड मेरे को लंबे टाइम के अंदर में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला है। शॉर्ट टर्म में भले उसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है, अभी के टाइम में भले उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा हो, बट लंबे टाइम में फंड जाके मेरे को बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ये आपके अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है जो कि आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई कंजर्वेटिव होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई मॉडरेट होता है, मतलब अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब जो ये कंसिस्टेंट फंड का डिफिनेशन है ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे कंसिस्टेंट फंड हो, तो किसी दूसरे के लिए कोई और म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अलग डेफिनेशन होता है कंसिस्टेंट फंड का। हो सकता है सबसे रिस्की फंड, जो आपको सबसे रिस्की फंड लग रहा हो, सबसे गिरावट वाला, वो किसी के लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फंड हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो ज्यादा रिस्क ले सकता है तो गिरावट को भी झेल सकता है, उसके लिए वो नॉर्मल चीज है। बट आपके लिए हो सकता है वो नॉर्मल ना हो। तो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स का अलग अलग कंसिस्टेंट फंड का डेफिनेशन हो सकता है। तो किसी एक की बात मान के आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करना है, तब जाके आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या किसी भी फंड को आपको कंसिस्टेंट फंड
बोलना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स अंदर टाइप करके ये बताइएगा कि आप कौन से कंसिस्टेंट फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम में और कितने टाइम से कर रहे हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।